शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। एसोसिएट चाहे आज कंपनी के प्रति कितना भी लॉयल क्यों ना हो, या कंपनी के प्रति चाहे उसकी लॉयल्टी ना भी रही हो, या अपने किसी भी कार्यों में कहीं पर भी वो लगा हुआ है, इन्वॉल्व है, हर मामले में हर तरीके से मेरी दुआएं, शुभकामनाएं उस एसोसिएट के साथ में है। और ये मैं एक बार नहीं कई बार साबित कर भी चुका हूं। जब भी कोई दुबई आता है, कोई भी एसोसिएट कंपनी का, उसका मैसेज मेरे तक आता है, मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर करता है, 99% चांस ये रहता है कि मुझसे मुलाकात भी करता हूं, उसकी बातों को सुनता हूं, समझता हूं, सही राय भी देता हूं, और फिर उसको इज्जत के साथ विदा करके उसकी लायबिलिटी उतरने का आश्वासन और रास्ता दोनों बताता हूं, क्योंकि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। 2019 से पहले ये सभी एसोसिएट जिन्होंने मुझे इज्जत दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया, उसमें आज भी वो ओरिजिनल एसोसिएट्स जिनका इज्जत, प्यार या उनका सम्मान ओरिजिनल था। मुझे शिकायत किसी के व्यक्तिगत राय से नहीं है, मुझे शिकायत सिर्फ लोगों के नेचर और कैरेक्टर से सिर्फ है कि 2019 से पहले जिन लोगों की राय, जिन लोगों का सम्मान, जिन लोगों की वो सारी नजरिए मेरे प्रति अच्छी थी, जो आज भी बरकरार है, वो तो मेरे लिए सम्मानी है ही, लेकिन चंद परसेंटेज ऐसे लोगों के भी रहे हैं जिन्होंने उसी टाइम पर अपने ईमान को बदल लिया था। तो मैं उनके बारे में तो खैर कोई बात करने वाला इसलिए नहीं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां, उनकी अपनी जरूरतें थी, और हजारों लाखों लोगों की भीड़ में हर एक इंसान या हर एक एसोसिएट हमारे साथ चले, इसका दावा भी हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता इस धरती पर। लेकिन फिर भी अब ये घटनाक्रम शुरू हुई है जिसकी तीव्रता दिसंबर तक बहुत ज्यादा होगी, और दिसंबर के बाद ये जिस लेवल पर पूरे के पूरे देशव्यापी अभियान के तौर पे बदलेगा, इसका अंदाजा आप एसोसिएट ना लगा पा रहे हैं और ना इसकी आग को आप रोक पाएंगे, क्योंकि शाइन के मामले में अभी तक इंफॉर्मेशन की बेस पर गिरफ्तारियां हुई हैं और एफआईआर हुई हैं। हम जिसे एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली जानकारी जो लोगों ने दी, उस रिपोर्ट के आधार पर लोगों को मुजरिम बना करके रखा गया, और उन लोगों ने जिन्होंने अपराध किया, अगर उनका नाम नहीं आया तो वो अपने आप को बेगुनाह समझते हुए पिछले 5 सालों से ऐश कर रहे हैं, और जिन लोगों का नाम आया और वो कहीं ना कहीं इस गुनाह के अंदर संलिप्त हैं, और उन्होंने छोटी मोटी जो भी अपने समय जेल में गुजारी हो, बेल पे बाहर आ गए हैं, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है, केस अभी भी चल रहा है, अभी चार्जशीट सबमिट नहीं की गई है, अभी आपको बेगुनाह साबित नहीं किया गया है, या अभी आपको चार्जशीट के अंदर मुजरिम नहीं बनाया गया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेगुनाह हैं और उनका नाम लिस्ट में है। ये सारे एसोसिएट ये मान के चले कि ये कानूनी प्रोसेस है, और एफआईआर के बिहाफ पर होने वाली कार्रवाइयों में इन कार्रवाइयों को पूरा होना ही होना है। अब तक चाहे आप अपने पैसों के बूते पर, पॉलिटिकल सपोर्ट के बूतों पर, या फरार होने के बूते पर, या मैनेजमेंट के बूते पर, जैसे भी आप अब तक बचे हुए हों, क्योंकि अभी तक सिर्फ इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर चीजें हुई हैं, तो आपकी गिरफ्तारियां या आप पर एक्शन अवॉइड किए गए हैं, हो सकता हो। लेकिन कंपनी के ऊपर की गई एफआईआरों के आधार पर जब तीन एजेंसियों ने जांचें करी, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे एसएफआईयू हो, और चाहे वो ईडी हो, तो इन एजेंसियों का अपना जांच करने का अपना तौर तरीका तो होता ही होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन को अच्छा बनाने के लिए, जैसा कि कोर्ट ने भी पहले आदेश किया हुआ है, डेटा शेयरिंग भी होती है। यानी अगर ईओडब्ल्यू ने कोई जांच करी और उनको यह दिखता है कि यह मामला हमारे स्तर से नहीं बल्कि ईडी के स्तर का है, तो वो रिपोर्ट सीधा ईडी को ट्रांसफर होगी और उस पर एक्शन ईडी करेगी। अगर ईओडब्ल्यू ने कोई जांच करी है और उनके रिपोर्ट में आया कि यह मामला सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि एसएफआईयू तक भी जाता है, तो यह रिपोर्ट वहां तक भी जाएगी। तो एक ही क्राइम में एक ही बंदे के ऊपर 3 तरह से 3 एक्शन की संभावना पूरी है। मैं यह भी आपको बता देना चाहूंगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ईओडब्ल्यू की जो कोर्ट है वो मामला अलग है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन ईडी की कोर्ट अलग होती है, उनकी अलग ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है, और एसएफआईयू कोर्ट अलग होती है, उनकी अलग ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है।
तो ये ध्यान रखिएगा कि आप एक व्यक्ति हैं, जांच एक पे चल रही है, लेकिन जांच करने वाली डिपार्टमेंटल जितनी एजेंसियां हैं, हर किसी की न्यायपालिका अपनी अपनी अलग अलग है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है वो रिट का मैटर है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट वहां से आप रडार पर हैं, ईओडब्ल्यू वहां से भी रडार पर हैं, ईडी वहां से भी रडार पर हैं, एसएफआईयू वहां से भी रडार पर हैं, और जब तक हर जगह आप क्लीन नहीं हो जाते हैं तब तक आप रडार पर हैं। शायद आज तक आपको इस फैक्ट के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति ने सलाह मशवरा नहीं दिया होगा जिसे आप राय जिसकी ले रहे हैं और जिसके राय पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको अगर यह लगता है कि एक गिरफ्तारी या एक एफआईआर पे आपकी गिरफ्तारी हो रही है, आपने वहां एक मैनेजमेंट कर लिया, तो बस अब आपको कोई नहीं हो सकता है, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। तीन जांच एजेंसियों की 3 अलग अलग कोर्टें हैं, और इन 3 के तीनों कोर्टों से जब तक आपका पेपर नहीं गुजरेगा प्रोसेस पूरा करके, तब तक आप रडार पर हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी एसोसिएट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप किसी भी कैटेगरी में अगर हैं और कंपनी के हित, कस्टमर के हित और आपके परिवार के हित के लिए जो भी बन पड़े, अगर मेरे कहीं किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है तो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए एज ए शाइन ग्रुप चेयरमैन मैं तैयार खड़ा हूं। आपकी मैं मदद भी कर सकता हूं, पेपर वर्क से लेकर के लीगल तक, लीगल राय दे, और ऐसा मैंने किया भी है। ऐसा नहीं है, जब मैं कोई संदेश किसी को भेजता हूं तो उन संदेशों के आधार पर कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारी बातों पर ब्लाइंड फेथ भी किया और अपने लीगल पेपर वर्क पे वो लग चुके हैं, और उन लीगल पेपर वर्कों की वजह से वो अपने मामलात को बहुत जल्दी कानूनी तौर से, कानूनी रूप से क्लियर करते हुए बाकायदा अपने आप को क्लीन कर चुके होंगे। उनके जितने भी मामलात मैटर होंगे, उसका जो भी कानूनी रास्ता बनेगा उस रास्तों पे चलते हुए वो अपने आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। अभी जो एक्शन स्टार्ट होंगे, एक्शन बहुत बुरे स्टार्ट होंगे, क्योंकि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था से खेल किया गया है, पूरी तरीके से डिपार्टमेंटों को बरगलाया गया है, पूरी तरीके से कोर्ट के समय को बर्बाद किया गया है। और यह तयशुदा बात है कि जितने आरोपों के आधार पर कंपनी पे आरोप लगाए गए, उनमें से एक भी आरोप गलत साबित नहीं होगा। कानूनी तौर से हम ये दिखा भी देंगे कि जितने आरोप कंपनी पे लगाए गए हैं, हम कहीं पे गलत नहीं थे, वहां पर हर जगह हम सही थे, आरोप झूठे थे। हर जगह पर हम पर लगाए गए आरोप वो पेपर वर्क में हैं। बगैर इसका जवाब दिए हुए ना तो कंपनी बाहर जा सकेगी और ना तो वो एसोसिएट, वो कस्टमर बाहर जा पाएगा जिसने ये आरोप कंपनी पे लगाया है। अगर आरोप हम पर है और हम गलत हैं तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा, और आरोप हम पे लगाया गया और हम गलत नहीं थे तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इन्हीं ग्राउंड पर अब से 2 साल पहले मैंने एजेंसी के द्वारा मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर, जिसमें एजेंसी के आईओ, डायरेक्टरेट लेवल पर आपस में जिन लोगों ने मीटिंग करके बाकायदा इस मीटिंग का रिपोर्ट लगाया गया था कोर्ट के अंदर, उसका एक पेज मैंने शेयर किया था ग्रुप पर, जहां पर 3 के तीनों एजेंसी को आपस में कोऑर्डिनेट करने की बात की गई थी, और यह भी कहा गया था, तय किया गया था कि जब तक सारे लोगों का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लिया जाता जो कंपनी की बुक में हैं, जिनको पैसे गए हैं, तब तक यह केस खत्म नहीं हो सकता। जी वही दिन था। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैंने ग्रुप पर यह बात कही थी कि 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी, और मैंने बाकायदा एक पेज शेयर किया था ग्रुप के ऊपर, जिनमें कुछ लोगों का नाम था कि किसको कितना पैसा मिला, और दर अफसोस बात यह कि 50% लोग उनमें से वो रिटों में भी गए हुए, एफआईआर में भी गए हुए हैं। यानी खुद वो एजेंसी की रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से डिफॉल्टर हैं, चीटर हैं, कल्प्रिट हैं, और वो कंपनी पर आरोप लगाकर कोर्ट में आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, कंपनी को साबित करना है कि वो बंदा गलत है, उसकी रिपोर्ट मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी एजेंसी के पास बैंक स्टेटमेंट है, उनका बैंक स्टेटमेंट है, सारे सबूत उनके पास है, सिर्फ हमारा वेरिफिकेशन जरूरी है कि जी हां साहब, इन्होंने हमसे पैसा लिया है। लेकिन उन्होंने जो आरोप हम पे लगाया है, उस आरोप को उन्हें साबित करना पड़ेगा, और साबित नहीं कर पाएंगे तो ऐसे केस में आप खुद सोचिए, जहां सेंटर, स्टेट एजेंसीज दिन रात काम करके पिछले 4-5 सालों से तथ्यों इकट्ठा करके बैठी हुई हैं,
जहां पर हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, जहां पर लोअर कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू हो सकता है, जल्द शुरू हो जाएगा, जहां पर ईडी के ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर पीएमएलए का केस चल रहा है, जहां पर सारी रिपोर्ट जा रही है, उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके अकाउंट को चेक करने के बाद जहां जहां पैसा जा रहा है, हर एक व्यक्ति रडार पर है। इसके ऊपर एनसीएलटी, जिसकी अभी गाज आप लोगों पर कतई नहीं गिरी हुई है, पूरी तरीके से भी एनसीएलटी कोर्ट में भी आपका मामला चल रहा है। हर जगह पर कंपनी मौजूद है, हर रिपोर्ट पर कंपनी की नजर है, हर एक्शन पे कंपनी की नजर है, और हर जगह पर कंपनी को यह बात अच्छे से पता है कि हम पर लगाए झूठे आरोपों का जिस दिन पेपर वर्क हमने शुरू कर दिया, जो कि अब शुरू हो चुका है, उस दिन के बाद से एक तरफ खड़ी होगी कंपनी और एक तरफ खड़े होंगे आप सारे लोग जिन्होंने कंपनी पे गलत आरोप लगाया हो या जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसा लिया हुआ है, एडवांसेस के तौर पर आपके अकाउंट में पैसे खड़े हैं और आप उसे इग्नोर करके बैठे हैं, या आपने कंपनी की किसी भी जमीन पर 2019 के बाद गलत तौर तरीकों से काम किया है, या आपने कंपनी कोई जमीन अपने नाम पे किया है। ऐसे बहुत ढेर सारे सबूत मेरे पास आ चुके हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे पेपर वर्क हमारे तैयार हो चुके हैं, ऐसी नोटिसें जानी शुरू हो चुकी हैं जहां जहां पर करप्शन किया गया है। और ये नोटिसें वो पेपर वर्क हैं जो कोर्ट में लगेंगे, जो कोर्ट की आंख खोलेंगे, जो एजेंसी को प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो बताएंगे तथ्य कि देखिए असली क्राइम यह था। एक एफआईआर में शामिल व्यक्ति ने किसी के ऊपर एफआईआर कराई और अनाप शनाप केस लिख दिया कि उसमें इतना इतना पैसा दिया। अब उस एफआईआर की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि वो पैसा कंपनी में आया ही नहीं है। नंबर 1 गलती ये, लेकिन उस व्यक्ति के नाम पर कंपनी जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। नंबर 2 गलती ये, और उस व्यक्ति को उस रजिस्ट्री के आधार पर या बगैर रजिस्ट्री कराए हुए गलत तरीके से पेपर लगाकर जमानत कराएगी। नंबर 3 गलती ये। तो एक तरफ खुली आंखों से सारे करप्शन दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ से जबानी तीर चलाए जा रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कहां कहां कितना कितना किसको मैनेज करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप एसोसिएट्स में कहना चाहूंगा, बहुत लोगों की स्टेटमेंट मेरे पास दूसरों के जरिए आते रहते हैं और मुझे इस बात की बड़ी हंसी होती है, आश्चर्य आता है कि इन्होंने जीवन में कभी कोई लीगल जानकारी ली होती ना तो आज इतना ऊपर ना उड़ रहे होते इस बात को लेकर के कि उनकी जमीन बहुत कमजोर है। शाइन के मैटर में इन्वॉल्व कोई भी एसोसिएट आज चाहे वो अपनी कंपनी का मालिक बना हो या किसी कंपनी का प्रमोटर बना हो, चाहे वो भारत देश में हो चाहे भारत देश से बाहर जा चुका हो, वो ये मान के चल ले कि वो इस जांच के दायरे से बाहर नहीं है और जब तक कानूनी एक्शन नहीं हो जाता है तब तक वो व्यक्ति इस जांच से बाहर नहीं जा सकता है। वो भले देश छोड़ के चला गया हो, उस देश में जहां पे भी रह रहा है वहां तक पहुंच बनाना मेरा काम है और मैं बनाऊंगा। जब इस मुकदमे में झूठे आरोपों में मेरे ऊपर इतने प्रहार किए गए हैं तो सच्चे सबूतों के साथ मैं कितने प्रहार करूंगा इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। तो मैं अपने इस वॉइस नोट बताना चाहूंगा कि हर वो एसोसिएट जो अपने आप को सिक्योर मान के चल रहा, अभी तक परिवार है आपका, समाज है आपका, दिमाग से काम करे। मन और बुद्धि, इन दोनों का फर्क मैंने आपको अपनी ट्रेनिंग बताया है कि एक होता है मन और वो आपसे कुछ भी कहता आप मान लेते हो भाई मेरे मन का, और एक होती बुद्धिमानी कि बुद्धि क्या कह रही है। इतने सालों में जितना इस जंग को लड़ने के लिए वक्त और पैसा बर्बाद किया गया है वो सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई जीतने के लिए बर्बाद किया गया है। अन्यथा जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 में ही मेरे पास ऐसे न जाने कितने लोगों का तांता लगा हुआ था कि जितने पैसा भी खर्च हुए ना उसका 25% भी अगर मैं उस समय खर्च कर देता तो कंपनी के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता, मामला खत्म हो जाता, कस्टमर वहीं पर खत्म हो जाता, एसोसिएट भी खत्म हो जाता, कंपनी खत्म हो जाती, जो कि मुझे नामंजूर था। और यही वजह थी जो मेरे कई ऐसे प्रेसिडेंट और कई ऐसे एसोसिएट मेरे खिलाफ हुए। यही वजह थी जिसकी वजह से मुझे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम किया गया। लेकिन 2019 से लेकर आज तक मैंने अपनी बात को ना तो बदला है, ना अपनी संकल्प को बदला है और ना मेरे वादे इरादे बदले हैं। 2019 से लेकर अब तक मेरी कही गई बातें उस समय आपको सच इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि उस समय कंपनी पे हुए एफआईआरों पर एक्शन हो रहा था, इसलिए लोगों के पास मुद्दा था कि देखिए सिर्फ वो बातें कर रहे हैं, दे नहीं सकते, कर नहीं सकते। लेकिन 2019 से लेकर आज तक आप देखें आपके बीच के रहने वाले चेहरे कितने बदल गए, उनकी भाषाएं बदल गई, उनकी जबान बंद हो गई, या उनके स्टेटमेंट बदल चुके हैं, या उन्होंने अपने बातों से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन एक ही आवाज है जो निरंतर आप तक एक ही आवाज एक ही तरीके से गई है कि मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, शाइन परिवार का मुखिया होने के नाते अपने हर कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी खुद लेता हूं और ये लायबिलिटी में उतारूंगा बस एक बार कानूनी रूप से हमें यहां से रियायत और राहत मिल जाए। ये जबान ना पहले बदली थी ना आगे बदलेगी और बिल्कुल रहेगी। इसके साथ ही साथ 500 लोगों की गिरफ्तारी होगी, ये बात भी मैं 2 साल से कहता चला रहा हूं, ये जबान भी ना बदली थी और ना बदलेगी। इसके अलावा 2019
2019 की बात की, वो सारी सारी रजिस्ट्रियां रडार पर हैं जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है। उसके बाद जितने लोगों ने रजिस्ट्री कराई, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, वो सब रडार पे हैं थे। और ये बात मैं आपको 2 साल से कहता चला आ रहा हूं, ना बदली थी और ना बदलेगी। एसोसिएट के अकाउंट में गए हुए पैसे कस्टमर्स के, एसोसिएट के लिए काल है, काल। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था कि 10 लाख रुपए में 3 लाख कंपनी पे आया, 7 लाख आपके अकाउंट में गया, और आपने अपनी पीआईपी के चेक कुछ लगा करके आपने कस्टमर को बरगला दिया। जांच पूरे 10 लाख पे चल रही, 7 लाख आपके पास में, असली मुजरिम आप होंगे। क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर 3 लाख रुपए आने के बाद वो मामला 10 लाख का चल रहा है, तो 7 लाख तो आपके पास गया, असली मुजरिम आप होंगे, आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। जांच होते होते यहां तक मामला पहुंच चुका है कि अब हर एक एसोसिएट का बैंक अकाउंट, उसके परिवार का बैंक अकाउंट, उसके परिवार में जितने भी लोग हैं, संपत्ति खरीदी गई, गाड़ी के सबके बैंक अकाउंट एजेंसी पास आ चुके हैं। और एक्शन की कोई शुरुआत भी नहीं हुई, ये तो बस एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी असली पिक्चर बाकी है, और वो असली पिक्चर आपको दीपावली के बाद हकीकतन दिखनी शुरू हो जाएगी। और कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि नवरात्रि के बाद एक्शन होने चालू होंगे।